नमस्कार। एजीसीएनएन न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। हिंदी व्याकरण के रचयिता जबलपुर के गुरु कामता प्रसाद। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। यह कहावत उन हिंदी प्रेमियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जो हिंदी का सम्मान करते हैं। जिस तरह माथे की बिंदी किसी व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है, उसी तरह हिंदी भी भारत माता की शोभा बढ़ाती है। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अधूरी ही रहती है और इसलिए हिंदी भाषा की व्याकरण तैयार करने का श्रेय जबलपुर के कामता प्रसाद गुरु को जाता है। यद्यपि उनका जन्म सागर में हुआ, परंतु उनका संपूर्ण जीवन जबलपुर में ही बीता। हिंदी के महान व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखी गई हिंदी व्याकरण को विद्वानों ने भी मान्यता दी। गुरुजी का जन्म सागर के परकोटा मोहल्ले में 24 दिसंबर 1875 को पंडित गंगा प्रसाद गुरु के यहाँ हुआ था। कोई 300 वर्ष पूर्व पंडित देवताराम पांडेय कानपुर जिले के पुरवा नामक स्थान से आकर सागर जिले में गढ़पहरा ग्राम में बस गए थे। कंपिला के पांडेय उनका आस्पद था, किंतु तत्कालीन दांगी राजाओं की रानियों के दीक्षागुरु होने के कारण उनकी उपाधि गुरु हो गई। तब से वही कुलोपाधि के रूप में प्रचलित हो गई। इन्हीं पंत देवताराम पांडेय की 5वीं पीढ़ी में पंडित गंगा प्रसाद गुरु थे। जबलपुर को कर्मस्थली बनाकर हिंदी काव्य जगत में पद्य पुष्पावली के माध्यम से प्रविष्ट हुए। बेटी की विदा गुरुजी की अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना है। इसमें मनोविज्ञान के धरातल पर मातृहृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म अभिव्यंजना चित्रित हुई है। रागात्मकता से ओतप्रोत यह रचना काव्य के उच्चतम स्वरूप से मंडित है। भस्मासुर वध और विनय पचासा आपकी ब्रजभाषा में लिखी गई काव्य रचनाएं हैं। दमयंती विलाप रचना को पाठकों ने सर्वाधिक पसंद किया। हिंदी की खड़ी बोली के गद्यपद्य के विकास और संवर्धन का कार्य द्विवेदी युग में संपन्न हुआ। साहित्याकाश पर ध्रुव तारे की भांति पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय एक ऐतिहासिक महत्व का प्रसंग है। उन्होंने जिस दूरदृष्टि और अध्यवसाय से भाषा सुधार और गद्यपद्य के स्तरोन्नयन का अभियान सरस्वती के माध्यम से चलाया, उसका ही यह सुफल है कि वर्तमान रूप में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर आसीन होने की स्थितियों को परिपुष्ट कर सकी। द्विवेदी जी के साथ ही तत्कालीन साहित्याकाश पर उदित तारकमंडल में मध्य प्रदेश के जिन रचनाधर्मियों ने साहित्य के विविध पक्षों को सबल और परिपुष्ट करने में सक्रिय योगदान दिया है, उनमें पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, पंडित लोचन प्रसाद पांडेय और पंडित कामता प्रसाद गुरु आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों व्यक्तियों ने पृथक पृथक रूप में साहित्य की विविध विधाओं का आश्रय ग्रहण कर साहित्य की संरचना तो की ही, साथ ही युगीन अपेक्षा के अनुकूल भाषा के मानकीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इनमें पंडित कामता प्रसाद गुरु का वैशिष्ट्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने काव्य, निबंध, नाटक, उपन्यास तथा अनुवाद के सृजन कार्य के साथ ही हिंदी भाषा के स्तरीय व्याकरण की रचना कर भाषाशास्त्री के रूप में स्थायी कीर्ति अर्जित की। बता दें कि जबलपुर के ही पंडित विनायकराव कृत व्याख्या विधि और पंक विश्वेश्वर शर्मा दत्त कृत भाषा तत्व प्रकाश भी हैं, किंतु एक सर्वांगपूर्ण व्याकरण ग्रंथ की अपेक्षा थी ही, इसलिए पंडित माधवराव सप्रे के सुझाव पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी व्याकरण की रचना हेतु एक स्वर्ण पदक की घोषणा की तथा सन 1913 ईस्वी में यह कार्य गुरुजी को सौंपा गया। 7 वर्षों के सतत परिश्रम से गुरुजी ने हिंदी व्याकरण की रचना का कार्य पूर्ण किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की व्याकरण संशोधन समिति में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामनारायण मिश्र, पंडित लज्जाशंकर झा और पंडित कामता प्रसाद गुरु थे। उक्त समिति ने 14 अक्टूबर 1920 ईस्वी को सर्वसम्मति से उक्त कृति को स्वीकार करते हुए गुरुजी के इस अप्रतिम रचनाकर्म को सफल बनाया। इस ग्रंथ की रचना के काल में उन्होंने संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया आदि भाषाएं सीख कर उनके व्याकरणों का भी अध्ययन किया और तत्संबंध में समय समय पर अपने समकालीन विद्वानों से भी पत्राचार कर अभीष्ट विषय पर शंका समाधान करते रहे। गुरुजी की प्रारंभिक शिक्षा सागर में ही हुई। वहीं के हाई स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा सन 1892 में उत्तीर्ण की। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजे जा सके, अतः शिक्षा समाप्त कर बंदोबस्त विभाग में कुछ समय काम करने के उपरांत सागर हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए। कुछ समय बाद रायपुर स्थानांतरण हुआ, फिर वहां से नॉर्मल स्कूल में चले गए। कुछ समय कालाहांडी रियासत में उप शिक्षा निरीक्षक के रूप में कार्य किया।
वहां से लौटने पर जबलपुर में नॉर्मल स्कूल में आ गए। जबलपुर में गुरुजी पहले गढ़ाफाटक मोहल्ले में, वर्तमान में शंकर घी भंडार वाले तिराहे पर रहते थे। सन 1926 ई के लगभग दीक्षितपुरा में निजी मकान लेकर स्थायी रूप से बस गए थे। सन 1928 ई में 34 वर्षीय शासकीय सेवा से अवकाश ग्रहण किया और साहित्य चिंतन और मनन में अंतिम समय तक लगे रहे। 16 नवंबर 1947 ईस्वी को उनका देहावसान हुआ। इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि मोहल्ले के पास स्थित तिराहा इनके नाम से मशहूर हो गया था, जो आज भी गुरु तिराहा नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने हिंदी के लिए जो कार्य किया उसने जबलपुर का गौरव बढ़ाया है। यह आर्टिकल डॉक्टर आनंद सिंह राणा, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, श्री जानकीमठ महाविद्यालय जबलपुर एवं इतिहास संकलन समिति महाकौशल प्रांत द्वारा लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।